यदि आप कोटक महिंद्रा बैंक के कस्टमर हैं, यानी कि आपका कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट है या फिर आप अकाउंट ओपनिंग की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगा जिस तरीके से आप कोटक महिंद्रा बैंक में घर बैठे ही पासबुक मंगवा सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ, ये कोटक महिंद्रा बैंक के हर अकाउंट पर वैलिड नहीं है, बट जो कोटक महिंद्रा बैंक का ऑनलाइन जो अकाउंट ओपनिंग होता है वीडियो KYC के थ्रू, कोटक 811 अकाउंट, उस अकाउंट के लिए वैलिड है। कोटक 811 अकाउंट फुल्ली डिजिटल अकाउंट होता है, उसमें आपको कोई पासबुक वगैरह नहीं दी जाती है, यानी कि उस अकाउंट को कोई भी ओपन कर सकता है अपने घर बैठे ही वीडियो कॉल की सहायता से। तो उस कंडीशन में क्या होता था, कस्टमर को पासबुक नहीं दी जाती थी, बट कस्टमर को कभी कोई स्कॉलरशिप चाहिए या फिर कोई गवर्नमेंट से पैसे चाहिए या किसी कंपनी से चाहिए, तो उस कंडीशन में अगर पासबुक मांगी जाती थी तो कस्टमर के पास नहीं होती थी। तो इसकी वजह से कोटक महिंद्रा बैंक ने न्यू सर्विस लॉन्च की है। अब आप घर बैठे ही कोटक 811 की पासबुक अपने घर पे मंगवा सकते हैं। आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना होता है, पासबुक फ्री ऑफ कॉस्ट आपके एड्रेस पर डिलीवर हो जाती है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये हेड ब्रांच से आती है, पूरी प्रिंट होके आती है, यानी कि उसमें साफ लिखा भी रहता है कि इसमें कोई सिग्नेचर और स्टाम्प की जरूरत नहीं है, यानी कि फुल्ली वैलिड पासबुक होती है। चलिए इसके बाद अब हम लोग जान लेते हैं कि आपको किस तरीके से पासबुक को ऑर्डर करना है। तो सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर या मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाना है। देन आपको अपना क्रोम ब्राउजर या आप जिस भी ब्राउजर को यूज करते हैं उस ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में सर्च करना है passbook.kotak811.com। अब आप जैसे ही इतना सर्च करेंगे तो आपको ये वेबसाइट शो कर जाएगी, जो कि मैंने पहले से ही ओपन करके रखी है, और इस वेबसाइट की लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप वहां से भी इस लिंक को ओपन कर सकते हैं। अब आप जैसे ही इस पोर्टल पे आ जाएंगे तो आपको कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड शो करेगा, जहां पर ऊपर आपको कोटक 811 का लोगो देखने को मिल जाता है। देन यहाँ पर पासबुक भी देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर पूछा जाता है कि आपको अपना रजिस्टर नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, और कैप्चर कोड फिल करके यहाँ से प्रोसीड करना है। तो आपको मेन यहाँ पर क्या याद रखना है कि जो भी आप मोबाइल नंबर फिल करते हैं वो आपका रजिस्टर नंबर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो पूछी जाती है, तो वो डेट ऑफ बर्थ वही होनी चाहिए जो आपके रिकॉर्ड में यानी कि बैंक में आपने दी हुई है, वही डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। इन केस यदि आपको डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है तो CRN नंबर भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ फिल करता हूँ, और यहाँ पर आपको एम्प्लॉय कोड को एम्प्टी रखना है। देन यहाँ पर कैप्चर कोड फिल करके प्रोसीड करना है। तो चलिए हम इतना प्रोसेस करते हैं, फिर आपको आगे की प्रोसेस बताते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, मैंने अपनी सारी ही डिटेल्स को फिल कर दिया है। देन नीचे आपको प्रोसीड का बटन मिलेगा, आपको उसके ऊपर भी क्लिक कर देना है। मैंने जैसे ही प्रोसीड किया तो मेरे रजिस्टर नंबर पे एक OTP आया। अब उस OTP को मेरे को यहाँ पर फिल करना होता है, यानी कि जो भी आपका बैंक में रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आता है, उसको आपको यहाँ पर फिल करना है। तो चलिए मैं उसको भी फिल करता हूँ और फिर नेक्स्ट प्रोसेस करता हूँ। मैंने जैसे ही OTP को फिल किया तो वो ऑटोमेटिकली ही सबमिट हो गया है और ये वाला डैशबोर्ड ओपन हो गया। याद रखना है, इसमें कोई आपको सबमिट वाला बटन नहीं मिलता है। जैसे ही आप OTP फिल करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ही सबमिट हो जाएगा। जैसे ही आपका OTP सबमिट होता है तो आपको कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड शो कर जाएगा, जहां पर आपका जो बैंक के रिकॉर्ड में एड्रेस दिया गया है वो आपको यहां पर शो कर जाएगा। इसके बाद यदि आप किसी और एड्रेस पर पासबुक को मंगवाना चाहते हैं तो नीचे ही एक ऑप्शन रहता है चेंज एड्रेस का। सिंपली आप इस पर क्लिक करके एड्रेस को भी चेंज करके और किसी और एड्रेस पर पासबुक को मंगा सकते हैं, लेकिन हमारा एड्रेस सही है। मैं यहाँ से कन्फर्म कर दूंगा। मैंने जैसे ही कन्फर्म किया तो कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है, जहाँ पर लिखा हुआ है इट्स डन, यानी कि मेरी जो रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है। योर पासबुक विल बी डिलीवर्ड विद इन 7 to 10 वर्किंग डेज, यानी कि जो आपकी पासबुक है वो 7 से 10 दिन के अंदर में आपके एड्रेस पर डिलीवर हो जाएगी। इतना करने के बाद आपकी प्रोसेस कंप्लीट होती है। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास जो पासबुक आई है वो किस तरीके से आई है। तो चलिए मैं उसकी भी आपको एक वीडियो बता देता हूँ कि किस तरीके से प्रिंट होके आई है और किस तरीके से वो पासबुक है। हमारी पासबुक कुछ इस तरीके से आई थी। हालांकि मैं इसको पहले ही ओपन कर चुका हूँ, बट मैं वीडियो बनाने के लिए आप लोगों को एक बार फिर से दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे आपका जो भी एड्रेस वगैरह है वो सारा यहाँ पर मेंशन रहेगा। और यदि हम लोग पीछे साइड से देखेंगे तो कुछ ये इस टाइप का रहता है, यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक लिखा हुआ होता है। देन आपको इसके अंदर ये पासबुक मिलेगी। तो चलिए मैं इसको भी आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसमें पासबुक आई हुई है। तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से इसमें पासबुक आई हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे ये एक पेपर था इसके अंदर, जहाँ पर आपका डिलीवरी का एड्रेस वगैरह लिखा हुआ था। ये आपका ग्रीटिंग मैसेज हो गया। देन अगर हम लोग इसको ओपन करके भी देखते हैं
तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ QR कोड दिया गया है जहाँ पर आपसे फीडबैक के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी जैसे कि CRN नंबर, अकाउंट नंबर, IFSC कोड। तो इसको मैं साइड में कर देता हूँ। अब आपको पासबुक बताता हूँ। तो आप देखेंगे पासबुक कुछ इस टाइप से इसमें रहने वाली है। जैसे कोटक महिंद्रा बैंक की पासबुक होती है वही पासबुक आपको इस तरीके की मिलेगी। और पीछे साइड से अगर मैं दिखाऊँ आपको तो पासबुक पीछे साइड से कुछ इस टाइप से रहती है। और सबसे अच्छी बात ये है इस पासबुक की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। अब मैं आपको पहले तो इसके फ्रंट पेज ना दिखा करके अंदर के पेज दिखाना चाहूँगा। तो अंदर से आपको कुछ पासबुक के पेज इस टाइप से देखने को मिल जाते हैं। और इन अगर पेजों की बात करें तो ये बहुत ही अच्छा पेज है, इसका काफ़ी मोटे पेज हैं। और अगर मैं पीछे से दिखाऊं तो कुछ इस टाइप से ये पासबुक रहती है। और अगर हम इसका फ्रंट पेज देखते हैं तो किस तरीके से ये प्रिंट होकर के आई है। तो फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का होता है जहां पर आपको अपनी सारी डिटेल्स देखने को मिल जाती है, यानी कि अकाउंट होल्डर की सारी डिटेल्स देखने को मिल जाती है। आपका ब्रांच का नंबर, ब्रांच का एड्रेस वगैरह, आपका एड्रेस, आपका अकाउंट नंबर, सारी डिटेल्स मेंशन रहती है। और ऊपर देखेंगे अगर तो यहाँ पर जगह रहती है जहाँ पर आप अपनी फ़ोटो वगैरह भी लगा सकते हैं। यदि ज्वाइंट अकाउंट है तो आप यहाँ पर 2 फोटो लगा सकते हैं। यदि आपका अकाउंट है तो आप यहाँ पर अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है, अगर आप नीचे नोटिस करेंगे, नीचे रीड करेंगे तो आप देखेंगे नीचे लिखा हुआ है दिस इज अ सिस्टम जनरेटेड पासबुक एंड डज नॉट रिक्वायर सिग्नेचर और स्टाम्प। यानी कि इसमें साफ लिखा हुआ है कि ये एक सिस्टम जनरेटेड पासबुक है, इसमें कोई भी स्टाम्प या सिग्नेचर की जरूरत नहीं है। यानी कि यह फुल्ली वैलिड पासबुक है जो कि आपको बैंक की तरफ से प्रोवाइड की गई है। तो आशा करता हूं आज के वीडियो से आप समझ गए होंगे कि आपको किस तरीके से कोटक महिंद्रा बैंक की पासबुक घर बैठे ही ऑर्डर करना है। तो यदि आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।